जो करना करो, सुकून से रहने दो बस। मुस्लिम समाज को किसी न किसी तरीके से उसकी मजबूरी है, वो इसलिए करती है। ठीक सोच रहे हो, उनका सोचना ठीक है। ठीक है, दुकानें बंद हो जाएंगी, ऐसा क्यों? ऐसा है क्योंकि उन लोगों में ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं है। कौन क्या खाएगा, कौन पब्लिक को सही से जीने नहीं दे रहा है। रोज़गार से मतलब नहीं, भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे, पर वो ये कुछ हो जाए कलेश या टेंशन तो उसमें आप कह रहे हैं उस लिहाज से मतलब मान लेना चाहिए। हाँ ठीक। जो हाँ वो तो बंद करते हैं, सब बंद करते हैं, नहीं भी कहेंगे तब भी बंद होंगी। तो ये वो जुमलेबाजी आदमी है और कुछ नहीं होना, इस तरह कुछ नहीं है। तो बस वो एक तरफ की राजनीति हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होना चाहिए। काम होंगे, सारे काम चलेंगे। अगर 2 सेकंड की 5 मिनट की आज़ान होती है, सॉफ्ट आज़ान होती है, तो सबको प्रॉब्लम है। रमज़ान का महीना चल रहा है और 31 तारीख से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। 30 या 31 तारीख से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के नाम पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गया। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रविंदर सिंह नेगी ने एक बयान दे दिया और मीट को लेकर के पूरा बवाल है, महाभारत शुरू हो गया। उनका कहना है कि 10 दिन के लिए उनके इलाके में मीट की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। 10 दिन तक दुकानें नहीं खुलेंगी, इस तरीके का फरमान उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या तय करेगी कौन कब क्या खाएगा। सवाल इसलिए पूछे, मुस्लिम इलाके में है और मुसलमानों को लेकर के ही इस पूरे आप कह सकते हैं कि ऐलान को देखा जा रहा है। और लोगों से जानते हैं क्या बीजेपी अब पूरी तरीके से तय करेगी कि कौन इस देश में क्या खाएगा, कौन पहनेगा, क्या पहनेगा। सर आपका नाम क्या हुआ? रईस है। रईस जी, हम थोड़ा आपने ऐलान बीजेपी के एमएलए का बयान सुना होगा मीट को लेकर के जो पूरा बवाल मच गया है कि तो नहीं सुना है फिलहाल। मैं बता देती हूँ, उन्होंने अपने इलाके में बोला है पटपटगंज में कि मीट की दुकानें 10 दिन तक बंद रहेगी नवरात्रों में। कैसे इस फैसले को देख रहे हैं और क्या बीजेपी तय करेगी कि कौन क्या कुछ खाएगा? कह नहीं पाऊंगा, इसलिए ये बड़ा पॉलिटिकल आम तौर पर अगर आपके ही एमएलए बोल दें कि दुकानें नहीं खुलेंगी पर्टिकुलर वाली, नहीं है वैसे, अच्छी बात तो नहीं है। ये एक सेकुलर देश है, कौन सेकुलर मतलब नहीं है, लोगों को समझना चाहिए बात को। या बात सही नहीं है ये, बाकी अब आप देख ही रही हैं, उसमें कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। बीजेपी लगातार मुस्लिम समाज को किसी न किसी तरीके से उसकी मजबूरी है, वो इसलिए करती है, वो अपनी उनकी मजबूरी है। अभी होली पे उन्होंने कहा कि अगर इतना परहेज करना है तो बाहर ही ना निकले मुस्लिम। नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब होनी नहीं चाहिए। बट ये कि अभी चला हुआ है दौर, लोग यहाँ बहुत समझदार हैं, समझ लेंगे। लेकिन दिल्ली में ऐसी बातें नहीं सुनने को मिलती थी, अब बीजेपी अब सुनने को मिलती है। तो क्या दूसरा यूपी बनने वाला है यहाँ पे? ये मैं नहीं कह सकता, बहुत मुश्किल है। आप बहुत टफ सवाल कर रही हैं। नाम बदलने की कोशिश की जा रही जी है। नहीं, आप प्लीज़ सॉरी। कोई बात नहीं। और लोगों से आपका क्या नाम है भैया? शिराज। भैया जी, हम ये जानने आए हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, बीजेपी के नेता कह रहे हैं, एमएलए नेगी जी कह रहे हैं कि 10 दिन तक दुकानें मीट की बंद रहेंगी उनके इलाके में, और बल्कि वो चाहते हैं पूरी दिल्ली में बंद होनी चाहिए। इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी तय करेगी कौन क्या खाएगा, कब तक खाएगा? ठीक सोच रहे हो, उनका सोचना ठीक है। ठीक है, दुकानें बंद हो जाएंगी, ठीक। ऐसा क्यों? ऐसा है क्योंकि उन लोगों में ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं है। अच्छा, कि कौन क्या खाएगा, कौन पब्लिक को सही से जीने नहीं दे रहा है जैसे जीना चाहिए। पहले भी तो ऐसा होता था, पहले कहाँ थे ये सब? अब तो कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं फिलहाल ठीक ही कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं करने दो जो कर। दुकानें बंद हो जानी चाहिए 10 दिन, जिनके रोजगार से मतलब नहीं, भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे, पर वो ये कुछ हो जाए कलेश या टेंशन तो उसमें आप कह रहे हैं उस लिहाज से मतलब मान लेना चाहिए हाँ ठीक। कि कोई ना कोई टेंशन, दंगे ना हो जाए। हाँ टेंशन हो सकती है, कर सकते हैं। तो क्या पहले आपने कहा पहले ऐसे नहीं होता तो क्या यूपी बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे? गवर्नमेंट थोड़ी ना ऐसा कर रही है, कौन कर रहा है? जो है कुछ लोग हैं भड़काओ। एमएलए किसका होता है? तो सरकार का ही तो होता है। देखो सरकार से कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग ऐसा हैं जो एमएलए बीजेपी के हैं, तो वो थोड़ी ना कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जो उनके कार्यकर्ता हैं छोटे मोटे, वही तो करते हैं। नहीं, एमएलए खुद कह रहे हैं 10 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी देखो वो भी इसीलिए के इलाके में। वो भी इसीलिए कह रहे हैं कि शांति बनी रहे। वो अशांति मीट की दुकान खोलने से अशांति कैसे होगी? मीट की दुकान खोलने से या बंद होने से ऐसा होता है कि मीट की दुकान जो है खोल रहे हैं, या कोई भी कुछ भी कर सकता है, अटेंशन दे सकता है, कोई भी आगे कुछ करेगा तो उससे बात बढ़ेगी। हाँ। सर आपका नाम क्या हुआ? खालिद नाम है। आकिब।
तालिब तालिब जी, मैं जानने आई हूँ बीजेपी के एक एमएलए हैं रविंदर नेगी जी, कह रहे हैं 10 दिन तक नवरात्रों में दुकान मीट की बंद रहनी चाहिए। वैसे ही बंद रहती है नवरात्रों में, जो हिंदू भाइयों का इलाके हैं वहाँ तो वैसे भी अवेलेबल है। ऐसे फरमान को कैसे देखते हैं? अच्छा नहीं है, वो तो वैसे ही बंद रहेंगी। क्या हिंदू मुसलमान करने की भाइयों के इलाके में तो अवेलेबल बंद ही रहती हैं। आप कभी भी देख लेना, ये पहली बार तो थोड़ा। आप लोग सहयोग करते हैं जो मीट? हाँ, वो तो बंद करते हैं, सब बंद करती हैं, नहीं भी कहेंगे तब भी बंद होंगी। तो मतलब क्या बीजेपी अब दिल्ली में तय करना चाहती है कौन क्या खाएगा, कब ना, खाएगा? ऐसा उनको भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करनी चाहिए। कोई बात बहुत सारे ऐसी लोगों का रोजगार जुड़ा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। नवरात्रों को बंद होती हैं दुकानें, हिंदू भाइयों के इलाके में बंद रहती हैं बेटा। लेकिन ऐसे फिर धमकी देना या फिर चेतावनी उनका अपना नज़रिया बहरहाल उन्हें सोच के बोलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, अब बीजेपी सरकार दिल्ली में आ गई है, क्या अब ये चीज़ें बढ़ने वाली है? क्योंकि नाम बदलने की राजनीति हो रही है, बुलडोजर चलाने की राजनीति। जो करना करो, सुकून से रहने दो बस। ऐसे सुकून नहीं खराब होगा? हाँ, जाहिर होगा ही, हम सब परेशान होंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरा तो मशवरा ये है कि ऐसे अल्फाज ना लें जिससे लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। बाकी उनकी मर्ज़ी है, जो भी वो करेंगे। तो देखिए, आपने इनकी राय सुनी और लोगों से जुड़ते हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे। हमारे साथ और लोग जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कुछ इस पूरे मामले में सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद इमरान है, मैं जाकिर नगर ओखला में रहता हूँ। इमरान जी, मैं जानने आई हूँ, जैसे ही बीजेपी की सरकार आ गई, नाम बदलने की राजनीति, और अब उनके एमएलए कह रहे हैं कि नवरात्रों में 10 दिन दुकानें बंद होनी चाहिए, कैसे इस बात? जी, बीजेपी के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास तो कोई काम तो है नहीं, इसके बाद सिर्फ ये राजनीति करते हैं, सिर्फ धार्मिक राजनीति करते हैं। और रही बात नेगी साहब वाली, वो तो फिर तुम्हें पता ही है, वो जुमलेबाजी आदमी है और कुछ नहीं होना, इस तरह कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ वक्ती बात है तरह से, और सब जो जैसा चल रहा है वैसे ही होगा। तो क्या बीजेपी अब तय करना चाहती है कौन क्या खाएगा, कब काम करेगा, कब नहीं करेगा? जी, पहले तो लड़ाई होती थी मुद्दों पे, क्या मुद्दे होते थे भाई, आज आम आदमी पार्टी है या जो भी है, लेकिन अब तो फुल मोहम्मद आ गई बीजेपी की। अब तो सिर्फ ये काम कर रहे हैं, जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं हर बात में? आप चाहते हैं काम होने चाहिए, और सब चाहते हैं, जनता भी ये चाहती है काम होने लेकिन चाहिए। आते हम देख रहे हैं नाम बदलने की राजनीति शुरू हो गई, बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, और अब जो है मीट की शॉप को लेकर के बात की जा रही है। अरे, मैंने पहले भी बताया कि नेगी मीट के बारे में जो, जी जी, हाँ, मीट के बारे में जो बताया है, अनाउंसमेंट करी है उन्होंने, तो ये तो इसी एक तरफ की राजनीति हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होना चाहिए। काम होंगे, सारे काम चलेंगे, क्योंकि काम मेन मुद्दा जो है वो मीट का नहीं है, मेन मुद्दा लोगों के कारोबार का। इसमें हज़ारों आदमी लोग जुड़े हुए हैं इस कारोबार से, और सबको नहीं चाहिए। कारोबार सिर्फ मीट का नहीं, वो एक कारोबार के तौर पर लेना चाहिए। हज़ारों लोग जुड़े होते हैं और ऐसा इनका कहना है। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, वो इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं। और देखिए, पूरा मुस्लिम इलाका है यहाँ पर लोग। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आसिफ हुआ। आसिफ जी, हम ये जानने आए हैं, दिल्ली में क्या आपको लगता है बीजेपी धर्म की राजनीति शुरू कर चुकी है? कि आते ही नाम बदलने की राजनीति, बुलडोजर एक्शन, और अब कहा जा रहा है मीट की दुकानें बंद होंगी। ये भी अब ये दिल्ली का हाल नहीं रहा, ये क्रॉस इंडिया सारी जगह का हाल हो गया। बिहार हो जाए, यूपी हो जाए, ये हर जगह अब ये इसी के दम पे इनकी राजनीति चल रही है। मुझे नहीं लगता कि ये वाहिद दिल्ली के लिए है, ये क्रॉस है और इसी के दम पे ये जिंदा है। जिस दिन ये बबल बस्ट होगा, ये रात साफ नाम ख़त्म हो जाएगा, साफ हो जाएंगी। सर, इस तरीके के ऐलान से क्या मुसलमानों को दबा के रखने की कोशिश है? मुसलमान जो समझदार मुसलमान वो तो समझ रहे हैं, जो ज़्यादा हैं, कम जहन हैं, और मतलब जो जल्दी ज़्यादा एक्साइट हो जा रहे हैं, उनके लिए मतलब ये है। अब कुछ ही नहीं, हम मुसलमानों के बीच के ही जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी कुछ साजिशें भी हैं। अच्छा, एक तरफ इस तरीके की बातें देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे रमज़ान में, मस्जिद से उसे अजान नहीं होगी। ये सब मतलब विद इन सर्किल वही है। अगर मुसलमान स्पीकर चला रहे हैं तो इन्हें परेशानी है। अगर गैर मुस्लिम के फंक्शंस हो रहे हैं, आप किसी भी गले मोहल्ले में चले जाइए, यूपी, बिहार, दिल्ली, अगर नॉन मुस्लिम है तो वहाँ सुबह से लेकर मतलब दोपहर तक वहाँ भजन चल रहे हैं, किसी को कोई परेशानी। लेकिन मुसलमान के अगर 2 सेकंड की 5 मिनट की अजान होती है, सॉफ्ट अजान होती है, तो सबको प्रॉब्लम है। क्योंकि बस इन्हें अपने वोट की राजनीति। वक्फ बोर्ड को लेकर के पूरी तरीके से बवाल होता है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव होंगे। दूसरी तरफ पीएम मोदी सौगात बांट रहे हैं, ईदी बांट रहे हैं मुसलमानों को। क्या बोला जाए, मतलब मोदी जी ये कर रहे हैं, इनके कुछ चमचे अभी कुणाल कामरा का आप सुन रही हैं, कुणाल कामरा के ये बोल रहे हैं, ये सब वही है। बस वोट की राजनीति है। वो अभी शायद यूपी का इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शनों को साधने की बस वही है। सवाल सर, पोलराइजेशन का आखिरी सवाल सर, क्या अब दिल्ली भी इसी तरीके से 5 साल जो है झेलने वाली है?
मुझे तो लग रहा है कि अब धर्म की राजनीति, क्योंकि मुसलमान यहाँ पे एक जगह गोलबंद हुए। एक तो ये प्रोग्राम के बाद सब मुसलमान कॉर्नर हो रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा चिंता है कि गवर्नमेंट के आने के बाद एजुकेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। जो बजट कम कर दिया है बच्चों की फीस जो थी कैप थी, वो बच्चों की फीस ना बढ़ जाए, मुझे वो डर है। बजट कम किया है मुख्यमंत्री ने, 25 से 20% पे ले आए हैं। बताइए, ये तो सारे फिर गरीब, एक महंगाई भी इस तरह बढ़ रही है, हर जीना मुश्किल होता जा रहा है लोगों का। और उसके बाद फिर इन्होंने धर्म की राजनीति, मतलब हर चीज़ ओवरलैप। लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी कैसी सरकार चलाए? एटलीस्ट महंगाई कम हो। टैक्स कम करने से क्या होता है, 12 लाख कमाने वाले कितने लोग हैं पूरे दुनिया में। कम से कम कुछ टैक्स पे कुछ ये महंगाई कुछ कम हो, जीएसटी कम करें लोग। मतलब काम की राजनीति होनी चाहिए, धर्म की। एजुकेशन सिस्टम कुछ सही करे। एजुकेशन के मामले में इन्होंने एकदम ही ख़त्म कर दिया, राफ साफ कर दिया। और थोड़ा सा ये नफरत की राजनीति कम करे। हमें याद है कांग्रेस, हम लोग जब छोटे छोटे थे, कांग्रेस के टाइम पे एक जब दूरदर्शन पे भी ऐड आते थे तो हम एक हमारी मतलब दो और वो आते थे, वो दोपहर में एक चिड़िया करके, वो सब इस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह के आते थे। मतलब यूनिटी की बात होती है, यहाँ तो हमेशा बांटने की बात, जोड़ने तोड़ने की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सर बात करने के लिए। तो देखिए, ऐसे आम मुसलमानों से हम इस पूरे मामले को लेकर के राय जानना चाह रहे थे। जैसे सर ने कहा कि दिल्ली में अब बीजेपी अगर 27 साल बाद आ गई है तो काम की राजनीति पर उसको ध्यान देना चाहिए, ना कि बांटने और नाम बदलने या फिर इस तरीके से नीट को लेकर के बवाल करना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 दिल्ली।